अपना अधिकार मांगते, दान पुण्य खैरात नहीं, है अपना अधिकार मांगते। और कहना है, अरे कहीं गुलामी समझ न लेना तुम सेवा सरकारी को, नहीं दिखाओ दिया सलाई तभी हुई चिंगारी को। अरे समझो महाजल जला है यहाँ, बस कोरे जज्बात नहीं। समय था हमारे देश में गुरुओं की बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं गुरु खुद ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यह बड़े ही सर्व की बात है कि हमारा अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम यद तम तस्मै गुरवे नमः। जो गुरु के परंपरा हमारा देश है, सनातन धर्म हमारा देश, वहाँ पे गुरुओं को जो है अपने हक को मांगने के लिए लड़ना पड़ रहा है। यह शर्मनाक का विषय है। हर बार झूठा आश्वासन, वो भी लिखित आश्वासन दिया गया, फिर भी आज तक बहाल नहीं हुआ। हम लोग मजबूर होकर 4 दिन से लगातार बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। रात दिन लगातार चल रहा है धरना। ये 24 घंटे का चल रहा है उनका जो विधानसभा, और हमारा भी हो गया लगभग 30 घंटे से लगातार हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे खा रहे हैं, और घोर बरसात में यहाँ पे इतनी हमारी शिक्षिका बहने और हमारे कम से कम लगभग हजारों शिक्षक बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। यह सीधा चोट सरकार पे जा रहा है। हम लोग जो है कभी भी माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत दुख मिल रहा है। आपके माध्यम से संदेश देता हूं कि जल्द से जल्द बुद्धि को शुद्ध करें और ऑफलाइन ट्रांसफर को अति शीघ्र आज शाम तक जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में 2027 में यह सरकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और दोबारा फिर कभी वापस नहीं आएगी। जिसने भी गुरुओं से छल किया है, वीर बहादुर सिंह की सरकार कभी वापस नहीं आई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ये किस प्रकार का विश्व गुरु बना रहे हैं? विश्व गुरुओं को इन्होंने रोड पे लाके खड़ा किया हुआ है। गुरु आज धरना देने के लिए आतुर है। महिलाएं हमारी रात में भीगते हुए और परेशान होती हैं, उनके लिए बैठने का स्थान नहीं है, कोई रुकने का स्थान नहीं है, बाथरूम का स्थान नहीं है, फिर भी लगातार 4 दिन से हम लोग सब परेशान हैं। और सबसे शर्म की बात है कि शासन स्तर से कोई वार्ता करने 4 दिन में नहीं आया है। हम इस शासन से क्या उम्मीद रखें? नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आज आपको बता दें कि 14 अगस्त अगर हम बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन शिक्षकों का चल रहा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और हम लगातार उनकी आवाज उठाते आए हैं और लगातार आज से ही नहीं बहुत समय से यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षकों का लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा है। आखिर क्यों शिक्षक मजबूर है इस वक्त धरना प्रदर्शन के लिए? मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे नमस्कार करना चाहता हूं। आप हमारे इस संघर्ष में आए और हम लोगों की बात सुना, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग स्थानांतरण सूची को लेकर के बहुत परेशान हैं। यहाँ के शिक्षक ऑफलाइन स्थानांतरण की बात है, जिसमें 1750 शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानांतरण फंसा हुआ है। उसके लिए आज हम 4 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को चिता रहे हैं हमारी जो स्थानांतरण लिस्ट है उसे तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी जाए और हम लोग आराम से अपने घर चले जाएंगे बिना किसी शोर शराबा के। लगातार यहाँ पर मैंने देखा है शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चलता रहा है और स्थानांतरण को लेकर ही चलता रहा। आखिर क्या है पूरा मुद्दा स्थानांतरण का? पहले तो गवर्नमेंट ने कोई क्लियरेशन दिया नहीं कि ऑनलाइन स्थानांतरण होगा अथवा ऑफलाइन स्थानांतरण होगा, तो शिक्षकों ने दोनों प्रक्रिया अपनाई। पहले ऑफलाइन स्थानांतरण जनवरी से सभी शिक्षक ऑफलाइन स्थानांतरण में लग गए और जून तक वो अपनी फाइल किसी तरीके से निदेशालय प्रयागराज तक पहुंचा दिए। और इसके बाद 4 जून को एक नोटिस जारी होती है कि ऑफलाइन स्थानांतरण तो चल रहा है लेकिन ऑनलाइन स्थानांतरण होगा। उस समय जब ऑनलाइन स्थानांतरण की चर्चा हो रही थी तो कुछ शिक्षक साथी ऑनलाइन स्थानांतरण किए और उनका ऑनलाइन स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन ऑनलाइन स्थानांतरण के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग में बड़ी समस्या आ रही है। वो जहाँ जहाँ मैनेजमेंट गए हैं वहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने ऑफलाइन स्थानांतरण दे दिया है, हमारे पास कोई रिक्त है नहीं, इसलिए हमने जो अध्याचन दिया है वो ऑफलाइन के लिए दिया है, ना कि ऑनलाइन के लिए दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो चलिए स्थानांतरण को लेकर के ऑफलाइन स्थानांतरण को लेकर के लगातार आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन चाहे भारी बारिश हो, धूप हो, लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे आप? जी, ये
ऑफलाइन स्थानांतरण का मुद्दा है और इसमें आदेश पहले हुआ था कि ये 29 जून को जारी हो जाएगी, 27 जून को, लेकिन इसके बाद भी ये लीड सूची जो है जारी नहीं हुई और ये जो भी अधिकारी हैं आगे, जो शिक्षा निदेशक हैं या शिक्षा मंत्री हैं, ये हमको गोल गोल घुमा रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं और 1.5 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसीलिए धरना एक बार और हो चुका है 17 तारीख को और इसके बाद फिर ये 11 अगस्त को, 17 जुलाई को हुआ था पहले, इसके बाद 11 अगस्त से लगातार धरना चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये लिस्ट जारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी हैं लगभग 1750 फाइलें हैं और सभी लोग सब चिंतित हैं, सब परेशान हैं और जितने भी लोग हैं सब ने अपने अपने जनपद में अपने बच्चों को भेज चुके हैं। सब बेचारे अकेले रह रहे हैं, टेंशन में हैं और बहुत सारे लोग तो अपना कमरा भी छोड़ चुके हैं वहां से और ये एक नियमबद्ध तरीके से सारी प्रक्रिया की गई है और उसमें कुछ लोग जो है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे, लगातार अगर हम बात करें गुरुओं की बात होती है, जब हम बात करते कि एक समय था हमारे देश में गुरुओं की बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं गुरु खुद ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह बड़े ही शर्म की बात है कि हमारा अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम यद तमस्तम तस्मै गुरवे नमः, जो गुरु के परंपरा है हमारा देश है, सनातन धर्म हमारा देश, वहाँ पे गुरुओं को जो है अपने हक को मांगने के लिए लड़ना पड़ रहा है। यह शर्मनाक का विषय है। सभी शिक्षकों ने नियम का पालन करते हुए जीवाईएस से, जेडी से सब साइन करवाया है, उसके बाद दोनों जगह से एनओसी लिया है प्रबंधकों से और जमा किया है निदेशालय में। तब तक इन्होंने कहा था 27 जून को हम निकाल देंगे फाइल, लेकिन इन्होंने 7 जून को एक नया निकाल कर आदेश कि जिसकी फाइल आ गई है 7 जून तक, तब तक की फाइल ली जाएगी, उसके बाद नहीं ली जाएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने 27 जून को नहीं निकाला। इन्होंने कहा कि 11 तारीख को हमने दिखा धरना दिया, फिर 17 जुलाई को 21 जुलाई का टाइम दिया गया, फिर भी आज तक नहीं दिया गया इन लोगों के द्वारा, केवल हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। बार बार झूठा आश्वासन, वो भी लिखित आश्वासन दिया गया, फिर भी आज तक बाहर हम लोग मजबूर होकर 4 दिन से लगातार बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। रात दिन लगातार चल रहा है धरना, ये 24 घंटे का चल रहा है उनका जो विधानसभा, और हमारा भी हो गया लगभग 30 घंटे से लगातार हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे खा रहे हैं। और घोर बरसात में यहाँ पे इतनी हमारी शिक्षिका बहनें और हमारे कम से कम लगभग हजारों शिक्षक बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। यह सीधा चोट सरकार पे जा रहा है। हम लोग जो है कभी भी माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत दुख मिल रहा है। कभी भी अब छोड़ेंगे नहीं हम अब, क्योंकि हम लोग शिक्षक ही ऐसा होता है जो कि समाज को आईना दिखाता है, और हम लोग जिस बच्चे को जो बात कहेंगे वो वही बात मानेगा और अपने घर जाकर वही बात बताएगा, तो उसका वोट पर चोट पड़ सकता है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। हम लोग कम से कम 2000 शिक्षक हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिन मांगों को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, लगातार सरकार को बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाए, कोई भी मतलब आधिकारिक व्यक्ति यहाँ पर आया, आप लोगों से पूछा कि क्यों आप लोग यहाँ बैठे? हमारे माननीय अपर शिक्षा निदेशक उपस्थित हुए, इसके बाद निदेशक उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई से पहले लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सर्वविदित सत्य है कि जहां गुरुओं का सम्मान किताबों में सीमित होगा इस भारतवर्ष में, जहां की पुराणों में सबसे प्रथम स्थान रखा गया था, वेदों में प्रथम स्थान रखा गया था, वो केवल किताबों, इन भ्रष्टाचार से युक्त अधिकारियों के द्वारा उन गुरुओं की महिमा जो थी उसको धूमिल किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन रात उतरने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत जटिल नहीं है। सामान्य प्रक्रिया, ट्रांसफर प्रक्रिया जीवन का एक अंग होती है किसी भी सेवक के लिए, जो सरकार का अंग होता है। लेकिन इस अंग को इतना परेशान कर रहे हैं शिक्षक को, शिक्षक कुंठित हो रहा है। कुंठित व्यक्ति शिक्षा क्या देगा बच्चों को? कुंठित व्यक्ति से प्राप्त शिक्षा जो ग्रहण करेगा वो कुंठित होगा। कुंठित समाज विनाश करता है। इसलिए इनको मैं आपके माध्यम से संदेश देता हूं कि जल्द से जल्द बुद्धि को शुद्ध करें और ऑफलाइन ट्रांसफर को अति शीघ्र आज शाम तक जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में 2027 में यह सरकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और दोबारा फिर कभी वापस नहीं आएगी। जिसने भी गुरुओं से छल किया है, वीर बहादुर सिंह की सरकार कभी वापस नहीं आई, माननीय कल्याण सिंह की सरकार कभी वापस नहीं आई, और अखिलेश यादव की सरकार जो कि 2016 में राम आशीष सिंह का घात करके उनका
वो हुआ, मृत्यु हुई, आज तक फिर दोबारा वापस नहीं आए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि संघर्ष नहीं करना पड़ता उनको, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। जो भी गुरुओं के साथ ऐसा क्या कभी वापस नहीं आया है। इसको रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के एक शिष्य काकभूषुंडी जी स्वयं अपने गुरु का अपमान, बैठे हैं अनजाने में अपमान हो रहा है, लेकिन उस श्राप से मुक्ति उनका गुरु ने ही दिलाया। महादेव भी उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, गुरुओं का अपमान, महादेव समाप्त कर देंगे इनको। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जो ऑफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया जो अभी तक जो 27 जून को हो जानी चाहिए थी, उसको आज तक रोक के रखा गया है, जबकि सारी विधिक प्रक्रियाओं से को लेकर हम फाइल निदेशालय में जमा की हुई है। सिर्फ एक चाहे शासन स्तर से सिर्फ उसको अनुमति दी जानी है और उसको आज रोक के रखा है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ये किस प्रकार का विश्व गुरु बना रहे हैं? विश्व गुरुओं को इन्होंने रोड पे लाके खड़ा किया हुआ है। गुरु आज धरना देने के लिए आतुर है। महिलाएं हमारी रात में भीगते हुए और परेशान होती हैं, उनके लिए बैठने का स्थान नहीं है, कोई रुकने का स्थान नहीं है, बाथरूम का स्थान नहीं है, फिर भी लगातार 4 दिन से हम लोग सब परेशान हैं। और सबसे शर्म की बात है कि शासन स्तर से कोई वार्ता करने 4 दिन में नहीं आया है। हम इस शासन से क्या उम्मीद रखें? एक शिक्षक क्या शिक्षा देगा बच्चों को? जब हम खुद पीड़ित हैं तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? सबसे पहले हमारी शासन से यही अपील है कि इस मैटर को, इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि हम सभी अपने विद्यालयों में जाकर बच्चों को शिक्षा दें। धन्यवाद। ये प्रक्रिया जो है कोई पहली बार नहीं हुई है। ऑफलाइन स्थानांतरण ये प्रक्रिया जो है पिछले कई सालों से चल रही है। ऑफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है और पहले भी बिना निर्विवाद रूप से प्रक्रिया पूरी हुई है। और इस बार जो है पता नहीं क्या हुआ, क्या हम लोगों से गलती हुई है, क्या किस पाप का दंड दे रहे हैं हमको। ये डेट के ऊपर डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग यहाँ धरने दे रहे हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं, बच्चे वहाँ परेशान हैं। हम लोग लगभग 3-4 दिन हो गए यहाँ पर धरने देते हुए, कोई परिणाम अभी तक नहीं आया है। आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो मुद्दा चल रहा है, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आधिकारिक व्यक्ति यहाँ पर आया आप लोगों से पूछने की क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए ये धरना चल रहा है। शासन के द्वारा 7 जून को शासनादेश जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रांसफर के लिए व्यवस्था की गई और दोनों की अंतिम डेट 27 जून दिया गया, जिसमें शासन ने प्रशासन दोनों मिलकर ऑनलाइन का रिजल्ट 27 जून को घोषित कर दिया और उसी का एक पार्ट ऑफलाइन का आज तक रिजल्ट ना घोषित करने के कारण से शिक्षक काफी टेंशन में आने के कारण काफी दिन तक इंतजार किए। इंतजार करने के बाद उनका जो धैर्य था जब टूट गया तो उन्होंने अपना अधिकार लेने के लिए इस निर्देशालय पर 11 तारीख से आज तक अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। इस बीच शासन ने झूठा हम लोगों का आश्वासन दिया। एक बार आश्वासन मिला 17 तारीख में कि 31 तक हम जारी कर देंगे, लेकिन नहीं जारी हुआ। फिर विशेष सूत्रों द्वारा पता चला कि नहीं, रक्षाबंधन से पहले हम सूची जारी कर देंगे, नहीं जारी हुआ। ये वादा फरोशी का कार्य प्रशासन और शासन दोनों मिलकर हम शिक्षकों के साथ कर रहे हैं, जिसकी विरह वेदना के कारण शिक्षक अवसाद की स्थिति में है। ये देखते हुए हमारा एक शिक्षक भाई इस दुनिया से परलोक के लिए सिधार गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी आज के डेट में भी हमारा प्रशासन और शासन अपने बात के ऊपर अडिग नहीं है, जो कि शासन द्वारा ही शासनादेश जारी किया गया था। अपने शासनादेश को ही खुद नहीं मानने को तैयार है। क्या कहना? हमें यह है कि वही लज्जा की बात है कि हमारा एक साथी एक्सपायर हो गया, फिर भी लोग लाश पर नहीं आ रहा है कि हम लोग 4 दिन से बिना खाए पिया कैसे पड़े हुए हैं, फिर भी इनकी नहीं समझ नहीं आ रहा है कि शासन जारी कर दें। हम लोग की सारी जो आत्माएं हैं, मन उस स्कूल में चला गया है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं, जिस विद्यालय में, और जिस विद्यालय में लोग पढ़ाते हैं मन नहीं लगता पढ़ाने में। गाँव में जाते हैं वहाँ लोग मजाक
मजा लेते हैं, विद्यालय वाले मजा लेते हैं। क्या हुआ हम लोग मतलब मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह से हम लोग की हानि हो रही है। इसमें हम लोग अवसाद में पड़े हुए, कितने हमारे जो साथी जो है मतलब उनको दवा चल रही है उनकी, समझ लीजिए एकदम उनका मतलब मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, कुछ सूचना अवसाद स्थिति चले गए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा जल्द से जल्द फॉरेस्ट स्थानांतरण जारी कर दिया जाए, नहीं तो वरना इसका अंजाम बहुत ही गलत होगा। हम लोग जेल भी जाएंगे तैयार हैं, अब मरने जाने के लिए तैयार है, हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर से हमारे घर पे बीबी है, बच्चे हैं, सब रो रहे हैं। वहाँ पे माता पिता देखते हैं वीडियो हम लोगों का, तो वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं है कि पूरी रात पानी बरसा हुआ, बारिश हुई है आज, और हमारी इतनी बेटियां बेचारी यहाँ पे रही है, यहाँ पे विद्यालय में किसी ने देखने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है। हमारी शिक्षा मंत्री महोदया भी नहीं आई, न तो हमारे कोई निदेशक साहब आए रात में क्या हो रहा है, हम लोग कैसे खाए पिए, हमारी बेटियां हमारी बहनें कैसे यहाँ पे रात भर रही। घोर बारिश में सोचिए, पूरी रात बारिश हुई है कल 13 तारीख में, आज 14 दिन हो गया, 11, 12, 13, 14 और कल 15 अगस्त है। हम लोग सोच रहे हैं अपने विद्यालय में जाकर के जो है ज्वाइन करें और जो है ध्वजारोहण करें, लेकिन लगता है कि हम लोग को यही रहना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से मेरी मांग है कि आज के डेट में हमको या तो लिखित आश्वासन दे दे या तो लिस्ट जारी कर दे, बस ये चाहते हैं। कितने दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है? 11 तारीख से चल रहा है ये धरना, कब तक चलने वाला? और ये लगातार जब तक सूची जारी नहीं हुई तब तक चलता रहेगा। हमारा ये गीत है इसी को लेकर, ये जो चल रहा धरना सरकार के उसके लिए, जो कारनामे सरकार के उसके लिए क्या, अरे सिंह गर्जना है सुन लो, सिंह गर्जना है सुन लो, बस कोरे जज्बात नहीं है, अपना अधिकार मांगते दान पुण्य खैरात नहीं है, अपना अधिकार मांगते। और कहना है, अरे कहीं गुलामी समझ न लेना तुम सेवा सरकारी को, कहीं गुलामी समझ न लेना तुम सेवा सरकारी को, नहीं दिखाओ दिया सलाई तभी हुई चिंगारी को, अरे समझो महाजल जला है यहाँ, बस कोरे जज्बात नहीं है, अपना अधिकार मांगते दान पुण्य खैरात नहीं है, अपना अधिकार मांगते। तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनसे कोई दान पुण्य खैरात नहीं मांगते हैं। ये सिस्टम चला रहा है, स्थानांतरण करें, सभी शिक्षक अपने जहाँ पे भरे सूची वहाँ विद्यालय में ले ज्वाइन करे जाकर सब लोग, बस यही कहना चाहेंगे। देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ यहाँ पर, शिक्षक संघ यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन करे, तमाम को जानकारी लाते रहेंगे और अपडेट्स लाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।